ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा स्वामी विरजानंद जीवन दर्शन अर्थात परिभ्रमण भाग एक। स्वामी विरजानंद के जो जीवन पर हमने एक श्रृंखला चालू चालू की है, हम इसे विषय में आपको बताएंगे प्रतिदिन। अर्थात जब भी हमारे पास विषय का समय होगा तो हम आपको इस विषय की जानकारी देंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि स्वामी विरजानंद क्षमा कीजिएगा, स्वामी विरजानंद का स्वामी विरजानंद की जब 11 वर्ष की आयु की अवस्था हुई तो उनके माता पिता का देहांत हो गया। 11 वर्ष से लेके 12 वर्ष में जब उन्होंने कदम रखा तब वह उसको पार करने के बाद जैसे ही 13 वर्ष की आयु में आते हैं तो 13 वर्ष की आयु में उनकी भाई और भाभी से अपमानजनक निंदा सुनने को मिली। इससे दुखी होकर स्वामी विरजानंद का जो नाम था बचपन का वृजलाल, अर्थात उस बच्चे ने सोचा कि मैं अपना घर त्याग कर देता हूँ। अर्थात वह पंजाब से घर त्याग करके ऋषिकेश की ओर निकल गए। जब वह ऋषिकेश की ओर जा रहे थे तो वह रास्ते में बड़े सारे साधुओं से मिलते हुए जाते थे, सन्यासियों से मिलते जाते थे। तो वह उनसे अलग अलग प्रकार की चर्चाएं करते थे। उन्हीं चर्चाओं को करते करते वह धीरे धीरे ऋषिकेश पहुंच गए। इस 2 वर्ष की पद यात्रा में उन्हें ऋषिकेश पहुंचने में 2 वर्ष लगे। अर्थात अब उनकी अवस्था 13 वर्ष से 15 वर्ष की हो चुकी थी। 15 वर्ष की आयु में वह ऋषिकेश, जिसे तपस्वियों की भूमि कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर लोग अपना मन जीतने आते थे और जो लोग अपने मन को जीत लेते थे वह वहाँ पर निवास करते थे, इसलिए इसको तपस्विनियों की भूमि कहा जाता था। अर्थात 15 वर्ष की आयु में स्वामी विरजानंद ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश में उन्होंने निरंतर तपस्या साधना का करना आरंभ किया। वह गंगा के जल में गले तक उतरकर गायत्री मंत्र का जाप करते थे। यह वह धीरे धीरे लगातार अपनी प्रैक्टिस में लेकर आए और उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप लगभग 3 वर्षों तक लगातार किया। जब वह गायत्री मंत्र को सिद्ध कर चुके थे, अर्थात वह गायत्री मंत्र का महत्व जान चुके थे, तब वह उसको दिन में गुनगुनाते थे। वह ईश्वर की प्रार्थना और उपासना भी करते थे। फिर उन्होंने जब गायत्री मंत्र की सिद्धि कर ली तो एक बार रात को सोते हुए सपने में उनके मन में आया, उनके मन में एक अंतर्मन से आवाज आई कि तुमको जो होना था वो हो चुके, अब यहाँ से आप चले जाइए। अर्थात स्वामी विरजानंद जब 15 वर्ष की आयु में ऋषिकेश पहुँचे और 3 वर्ष की तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद, गायत्री मंत्र जाप करने के बाद जब उनकी आयु 18 वर्ष की हुई तब उनके मन के अंदर से ये आवाज़ आई कि तुम्हें जो यहाँ से प्राप्त करना था ऋषिकेश से, जो तुम्हें होना था, आप हो चुके हो। तो आप एक काम करिए, ये ऋषिकेश छोड़ दीजिए। जब वह उनकी आँख खुली, जब उनका सपना टूटा तो उन्होंने देखा कि मेरे तो आसपास में कोई नहीं है। तो उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा समझकर, अपने अंतर्मन की इच्छा समझकर अपने सपने को साकार करने के लिए वह उस स्थान से निकल गए। अर्थात उन्होंने ऋषिकेश छोड़ दिया और वह हरिद्वार की ओर निकल गए। जब वह हरिद्वार की ओर निकले तो उनको रास्ते में हरिद्वार में उनकी भेंट हुई स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से, अर्थात जिन्हें उस समय दंडी सन्यासी पूर्णानंद सरस्वती कहा जाता था। अर्थात उन्होंने उनसे धर्म के विषय में और सन्यास के विषय में थोड़ी चर्चा की और उन्होंने ही स्वामी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने ही स्वामी विरजानंद को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यास की दीक्षा देने के बाद दंडी सन्यासी स्वामी विरजानंद के साथ नाम जुड़ गया। तब उनका पूरा नाम हुआ स्वामी विरजानंद सरस्वती के अलावा स्वामी प्रज्ञा चक्षु बाल ब्रह्मचारी दंडी सन्यासी स्वामी विरजानंद।
सरस्वती। अर्थात स्वामी विरजानंद ने जो दीक्षा ली थी संन्यास की, वह पूर्णानंद सरस्वती से मिली थी। पूर्णानंद सरस्वती का जो उपनाम है सरस्वती, वह स्वामी विरजानंद सरस्वती के साथ लगता है। यही सरनेम जब हम देखते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ भी लगता है। जब हम इस विषय को समझते हैं कि जो बाल्यकाल में हम बच्चा अपने घर से निकलकर 13 वर्ष की आयु में 2 वर्ष की पद यात्रा को करके ऋषिकेश पहुंचा था, वह 15 साल का बच्चा 3 वर्ष तक घोर तपस्या करता है, साधना करता है और गायत्री मंत्र की सिद्धि करता है। फिर जब वह 18 वर्ष की आयु का होता है तो उनके अंतर मन से आवाज़ आती है कि अब ये ऋषिकेश छोड़ दो, तुम्हें जो होना था तुम हो चुके हो। तो वह व्यक्ति अब नेत्रहीन से प्रज्ञा चक्षु बन गया था, तो उसने निर्णय किया कि मैं आज से ही ये ऋषिकेश छोड़ता हूँ। तब वह ऋषिकेश छोड़कर हरिद्वार की ओर रवाना हुए। अर्थात जब वह हरिद्वार की ओर पहुंचे तब वहाँ पर उनकी भेंट दंडी सन्यासी पूर्णानंद सरस्वती से हुई। तब उन्होंने उनसे वहाँ पर सन्यास धर्म की शिक्षा ली। तब उनका पूरा नाम प्रज्ञा चक्षु बाल ब्रह्मचारी स्वामी दंडी विरजानंद सरस्वती कहलाया। अर्थात जब हम कहते हैं कि स्वामी विरजानंद के हाथ में जो दंड हुआ करता था, उसी के कारण उन्हें दंडी कहा जाता था। अर्थात भारत में यह लगभग 1000 वर्ष की पुरानी परंपरा है, जिसमें सरस्वती नाम और दंडी परंपरा मिलती है। उसी 1000 वर्ष की परंपरा का स्वामी विरजानंद और स्वामी दयानंद के साथ भी मेल खाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि स्वामी विरजानंद दंडी स्वामी थे, तो वैसे ही स्वामी दयानंद भी दंडी स्वामी थे। लेकिन इन दोनों ने अपना, यदि बात की जाए स्वामी विरजानंद ने, इन्होंने कभी अपना दंड नहीं छोड़ा, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना दंड छोड़ दिया था। अर्थात वह धीरे धीरे उन सभी अवैदिक परंपराओं को छोड़ते चले गए जो वेद के विरुद्ध थी। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा कि स्वामी विरजानंद को 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ना पड़ा। 15 वर्ष की आयु में वे ऋषिकेश पहुंचे। 15 से लेकर 18 वर्ष तक, 3 वर्ष तक आयु में उन्होंने घोर साधना की, तपस्या की और गायत्री मंत्र की सिद्धि की। उस 18 वर्ष से उन्होंने ऋषिकेश छोड़ दिया और हरिद्वार गए। हरिद्वार में उन्हें दंडी सन्यासी पूर्णानंद सरस्वती मिले, जिन्होंने उन्हें सन्यास आश्रम की दीक्षा दी और तब से ही वह सन्यासी विरजानंद दंडी कहलाने लगे। आशा करते हैं विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। आगे आपको नए विषय में समझाएंगे। ओम नमस्ते।